प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लासेज में हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता, रेखा व कोण टॉपिक की निःशुल्क परिचर्चा की थी। आज हम उन्हीं टॉपिक्स पर आधारित क्वेश्चंस की निःशुल्क परिचर्चा करेंगे। तो आइए, आज का अपना जो हेडिंग है वो त्रिभुजों की सर्वांग समता, रेखा व कोण पर आधारित प्रश्नों की चर्चा। तो इस चर्चा में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये है। इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या कह रहा है। दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी त्रिभुज बीएसी सर्वांग सम है त्रिभुज क्यूआरपी के। त्रिभुज बीएसी सर्वांग सम है त्रिभुज क्यूआरपी के, तब एक्स व वाई के मान होंगे। आप इसमें देखो, त्रिभुज बीएसी सर्वांग सम दे रखा है त्रिभुज क्यूआरपी के। तो अब मुझे बताइए, यहां से बीए भुजा जो है वो क्यूआर भुजा के बराबर है। तो अब आप इसमें देखिए, बीए भुजा का मेजरमेंट दे रखा है 3x + 10 और उधर क्यूआर भुजा का मेजरमेंट दे रखा है 5y + 15। तो इस तथ्य के आधार पर कि बीए भुजा जो है वो क्यूआर के बराबर है, इस तथ्य से हम लोग क्या लिखेंगे कि 3x + 10 जो है वो किसके बराबर हुआ? 5y + 15। क्या किया हमने यहाँ पे? बीए और क्यूआर को बराबर कर दिया। बीए को और क्यूआर को हमने बराबर कर दिया। ठीक है, देखो बीए का माप ये है और क्यूआर का माप ये है। अब आप एक काम करो, इस टर्म को आप इस साइड में ले आओ। तो 3x - 5y हो जाएगा, इस साइड में आएगा तो इसको आप उधर ले जाओ। 15 - 10 कितना? 5। तो 3x - 5y बराबर 5। ये आपकी एक इक्वेशन की एक नंबर। ठीक है, अब आप आगे और देखिए, त्रिभुज बीएसी जब क्यूआरपी के सर्वांग सम है तो कोण ए और कोण आर बराबर होंगे। तो कोण ए की माप और कोण आर की माप को भी हम क्या कर देते हैं, ये कोण आर की माप है, ये कोण ए की माप है, इनको भी बराबर कर देते हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा? कोण ए किसके बराबर है? कोण आर के। तो कोण ए का मेजरमेंट कितना है और आर का कितना है? आर का है 5x - 60। तो ऐसा करो, ये आर का मेजरमेंट हो गया और ये ए का मेजरमेंट हो गया, 2x + 15। अब आप ऐसा करो, इस 2x को इधर ले आओ, तो 5x - 2x और इस 60 को उधर ले जाओ, तो -60 उधर जाएगा तो +60 हो जाएगा। और पहले से 15 है तो कितना हो गया? 75। और ये कितना बच गया? 3x बराबर 75। तो अब आप x का मान कैलकुलेट कर लो, 3 का भाग दे दो उधर, 75/3 कितनी बार गया? 25 बार। x का मान हमें 25 प्राप्त हो गया। अब ये x का जो मान है ये आप समीकरण नंबर 1 में रखो और y का मान निकाल लो। तो आ जाओ, x का जो मान है 25 वो समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो देखो, 3 के गुणा में x है, तो यहां रख देते हैं 3 × 25 - 5y बराबर में कितना है? 5। ठीक है, अब देखो, 25 75 हो गया और 75, इस 5 को आप इधर ले आओ और इस -5y को आप उधर ले जाओ। तो देखिए क्या मिल रहा है अपने को? 5y बराबर, ये 75 में से 5 को घटाओगे कितना बचेगा? 70। ठीक है, अब चलो y निकाल लो। 70 में कितने का भाग दे दो? 5 का। कितनी बार जाएगा? 14 बार। तो x का वैल्यू तो कितना आ गया? 25 और y का वैल्यू कितना आ गया? 14।
हमें x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी, तो x का वैल्यू 25 और y का वैल्यू 14, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। तो यहां मूल बात क्या रही, देखो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जब दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो BA QR के बराबर होगा, AC RP के बराबर होगा, BC QP के बराबर होगा, संगत भुजाएं बराबर होंगी तथा संगत कोण भी बराबर होंगे। तो कोण B कोण Q के बराबर होगा, कोण A कोण R के बराबर होगा, कोण C कोण P के बराबर होगा। इन तथ्यों को इस क्वेश्चन में हमने काम में लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो क्या है, ये एक चित्र दे रखा है आपको और इसमें कह रहा है आसन कोणों के कुल कितने युग्म हैं। आसन कोणों के युग्म आपको इसमें देखने हैं। अब आप याद करो आसन कोण में क्या क्या होता था। जब कोई दो कोण आसन कोण होते थे तो उनमें एक बिंदु वेनिष्ठ होता था, एक रेखा वेनिष्ठ होती थी, और अन्य जो दो रेखाएं हैं वो उभयनिष्ठ रेखा के क्या होती थी, विपरीत ओर होती थी। ध्यान आ गया। देखो मैं आपको एक चित्र बना के आपको पुनः याद दिलाऊं। जैसे ये अल्फा कोण है, ये बीटा कोण है, इसमें जो अल्फा और बीटा जो होंगे वैसे आसन कोण है, क्योंकि दोनों जो कोण है वो एक बिंदु ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है ये कॉमन होगी क्योंकि ये इसके साथ मिलकर अल्फा बना रही है, ये इसके साथ मिलकर बीटा बना रही है। और अन्य जो दो लाइनें हैं, अन्य दो लाइनें कौन कौन सी हुई, ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या होगी, इस कॉमन के अपोजिट ऑर्डर में हो गई। एक इधर हो गई और एक इधर हो गई, एक एंटीक्लॉकवाइज ऑर्डर में हो गई, एक क्लॉकवाइज ऑर्डर में हो गई। तो आसन कोण की परिभाषा मैंने आपको पुनः स्मरण करा दी है, पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी कि एक ही बिंदु पे बनने चाहिए दोनों कोण, एक रेखा उभयनिष्ठ होनी चाहिए और अन्य दो रेखाएं क्या होनी चाहिए, उभयनिष्ठ रेखा के दोनों तरफ होनी चाहिए। तो अब हमें इस चित्र के अंदर ये देखना है कि आसन कोणों के कितने जोड़े बन रहे हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को अपन लोग चेक करते हैं। देखो आसन कोणों के जोड़े अपन लोग इसमें बनाते हैं, तो इसके लिए अपन लोग इसको सेपरेटली ले लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहां तो यहां देखते हैं, वही क्वेश्चन है। अब इसमें आपको आसन कोणों के कुल जोड़े देखने हैं। तो आप सबसे पहले एक काम करो, एक भुजा कॉमन ले लो। तो आप इस OB को कॉमन ले लो, OB को, किसको, OB को। और OB को कॉमन लेकर अब ये देखो, क्योंकि पॉइंट तो यहाँ पे जितने भी कोण बन रहे हैं उनमें पॉइंट तो आपका O एक ही बिंदु है, तो बिंदु वाली स्थिति तो यहाँ दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं, सारे के सारे कोण O पे बन रहे हैं। अब आपको कॉमन साइड लेनी है, तो सबसे पहले आप कॉमन साइड OB ले लो, और अब आपको अदर दो साइड्स चूज करनी है। तो OB के सापेक्ष अदर दो साइड्स कौन कौन सी हो सकती हैं, देखो OB के साथ आप OA को ले लो इस साइड में, तो और इस साइड में ले लो आप, देखो OB के साथ आप एक तो ले सकते हो OC को, और इधर आप OA को ही ले रहे हो, तो देखो एक तो कौन बन गया AOB, AOB, और इसके साथ आप इस साइड में OC को ले लो, तो कौन कौन सा बनेगा BOC। एक तो ये बन गया आसन कोणों का जोड़ा, ठीक है। ये लो, ये वाला और ये वाला बन गया, ठीक है। दूसरा आप कॉमन तो OB को ही रखो और एक साइड आप OA को ही रखो और दूसरी साइड को चेंज करो। तो अभी आपने पहले कौन सी ली थी, OC, अब ले लो आप OD को। कॉमन कौन है, OB। एक साइड कौन सी लेनी है आपको, भुजा OA, दूसरी साइड की भुजा आपको चेंज करनी है। आप एक बार तो चेंज कर चुके हो OC, जिसके कारण ये दोनों कोण बन गए। अब आप 2 नंबर पे किसको ले लो, OD को, तो इधर कौन सा कोण बनेगा, BOD, और उधर वाला AOB, AOB, और साथ में BOD। आगे बात समझ में। अब देखो, अब आप इधर चेंज कर लो इस साइड वाली,
इस साइड वाले आपने ओडी ले ली, अब ले लो आप ओई। ओबी कॉमन है, ओए को रखना है, अपन इस साइड की चेंज कर रहे हैं, अब आप ओई ले लो, तो एक कोण तो बन जाएगा एओबी, और दूसरा कोण बताओ कौन सा बनेगा, बीओई। तो बताओ आपने यहां कॉमन साइड किसको रखा था, ओबी को रखा था, और एक साइड आपने फिक्स रखी थी कौन सी, ओए। चेंज किसको किया था, इधर वाली साइड को आपने चेंज किया था। उधर वाली साइड तो आपने जो आपकी क्लॉकवाइज ऑर्डर में आ रही है उसको तो आपने फिक्स रख लिया, कॉमन साइड को आपने फिक्स रख लिया, और चेंज किसको किया, ये जो एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में आ रही है ओबी के, उसको चेंज किया। तो सबसे पहले किसको किया, ओसी को। ओसी को जब आपने एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिया तो दो कोण कौन कौन से बने, एक तो बना एओबी और एक बना बीओसी, आपने लिखा फर्स्ट पे, ठीक है। अब 2 नंबर पे ये कोण तो आपका फिक्स है एओबी, और दूसरा कोण दूसरी भुजा कौन सी ले लिया आपने, ओडी ले ली, तो कौन सा कोण बना, बीओडी। देखो ये 2 नंबर पे आ गया। फिर आपने इस साइड की भुजा को चेंज करके कौन सी भुजा ले ली, ओई भुजा ले ली। उधर का कोण कौन सा है फिक्स, एओबी, और इधर का कोण कौन सा बन गया, बीओई। ये आपका जो है आसन कोण का एक जोड़ा हो गया। चलो ओबी फिक्स कर दिए अपन ने, अब अपन एक काम करते हैं, ओडी को फिक्स कर लेते हैं। किसको, ओडी को। ओडी को फिक्स कर लेते हैं, और इसके इस साइड का कोण अपन फिक्स कर लेते हैं, ये होगा। ये इधर वाला कोण फिक्स कर दिया है, ओडी भुजा फिक्स कर दी है, और अब आपको चेंज किसको करना है, उधर वाले ऑर्डर की साइड को चेंज करना है। उधर के ऑर्डर में कौन कौन सी साइड्स आती हैं, तो उसके कारण कौन कौन से कोण बनते हैं वो अपन लोग देखेंगे। तो ये एक कोण तो आपका फिक्स कर लो, ईओडी, ईओडी, ये फिक्स रहेगा देखना, और उधर वाला कोण अपन लोग चेंज करते जाएंगे। अब इधर आप किसको लोगे, ओसी को, तो कौन सा कोण बना, सीओडी, इसके साथ आप ले लो सीओडी। फिर से देखो ये तो आपका फिक्स है, उधर किसको लोगे, ओबी को, तो बताओ कौन सा कोण बना, डीओबी, ठीक है। अब देखो ये ईओडी फिक्स है आपका, और बताओ उस साइड में किसको लोगे, अब ओए को, तो कौन सा कोण बना, डीओए। चलो साहब, आपने पहले ओबी को फिक्स किया था और इस कोण को फिक्स किया था, इसको पहले फर्स्ट में ओबी को फिक्स किया था और इस कोण को फिक्स किया था, एओबी को, और चेंज क्या की थी, इस साइड वाली डायरेक्शन चेंज की थी। इस साइड वाला जो साइड थी, इस साइड वाली जो भुजा थी उसको अपन बदलते गए। पहले ओसी की तो कोण बना बीओसी और ये एओबी, फिर ओडी को लिया, पहला कोण क्या बना था, एओबी, इसके साथ बीओबी, फिर थर्ड कोण, ये तो एओबी फिक्स था, एओबी, और फिर बीओई। ये तो ओबी को फिक्स करने से हो गया। फिर अपन ने ओडी को फिक्स की, ओडी को फिक्स करने के साथ साथ क्या फिक्स किया, ये वाला एंगल फिक्स कर लिया, ठीक है। और फिर चेंज किसको किया, चेंज ये वाला जो एंगल आ रहा है इधर वाला, ये आपका जो इस साइड वाला जो एंगल है इसको तो आपने फिक्स कर लिया, और ये जो क्लॉकवाइज वाला जो एंगल आ रहा है इसको आपने क्या किया है, चेंज किया है। तो पहला कौन सा कोण बना, सीओडी, और ईओडी के साथ सीओडी, फिर ईओडी के साथ कौन सा बना, डीओबी, ठीक है, और फिर ईओडी के साथ कौन सा बना, डीओए। ओके, अब देखो आपने ओबी को भी फिक्स कर लिया, आपने ओडी को भी फिक्स कर लिया। अब एक काम करो अब आप इस ओसी को फिक्स करो, इसको ओसी को फिक्स करके इधर का एक एंगल फिक्स कर लो, इधर का चलो मैं ये वाला एंगल फिक्स कर लेता हूं। ओसी को फिक्स किया है कॉमन भुजा, और ये वाला एंगल फिक्स कर लिया, सीओई, अब इसके साथ उधर देखो कौन कौन से ले सकते हो, उधर कौन कौन सा कोण ले सकते हो, एक तो ले सकते हो आप सीओबी, ठीक है, और सीओई के साथ एक ले सकते हो सीओए, ठीक है। आपने कौन सा कोण इधर फिक्स किया था, सीओई, और उधर वाले जो एंगल जो चेंज होके आ रहे थे उनमें एक तो आ रहा था सीओबी और एक आ रहा था सीओए, आपने दोनों पेयर बना दिए। अब देखो आप एक काम करो, इस सीओई की जगह इधर तुम सीओडी फिक्स कर लो, इधर सीओडी फिक्स करके उधर देखो कौन कौन से एंगल ले सकते हो,
COD के साथ उधर बोलो COB और COD के साथ और बताओ कौन सा आएगा COA। तो ये इस प्रकार से ये जो 10 आसन कोणों के पेयर बनेंगे। देखो दोबारा से आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, मैं आपको दोबारा से रिमाइंड कर देता हूं। सबसे पहले आपने OB फिक्स किया और ये वाला एंगल फिक्स किया और इधर वाले एंगल चेंज किए। ओके, AOB के साथ AOB फिक्स है और इधर के एंगल आपने चेंज किए। पहले BOC किया AOB के साथ, फिर AOB के साथ BOD को किया, फिर AOB के साथ BOE को किया। यहां तक 3 बन गए। ओके ठीक है। उसके बाद आपने OD को फिक्स किया। OD को फिक्स करके देखो क्या किया, साथ ही आपने ये वाला कोण भी फिक्स कर लिया DOE। देखो EOD यहां आपने फिक्स कर लिया। अब आपने उधर वाले एंगल चेंज किए। तो EOD के साथ पहले तो क्या आया DOC। ओके, COD DOC की चीज है। फिर देखो EOD के साथ क्या आया, उधर देखो कौन सा आया DOB। देखो EOD के साथ DOB आ गया। फिर उसके बाद देखो EOD के साथ क्या आया DOA। ये OD को फिक्स करने से हो गया, 6 बन गए। उसके बाद तुमने क्या किया, इसको फिक्स किया OC को। ठीक है, OC को फिक्स करने के अलावा इधर का एक एंगल आपने फिक्स किया। जैसे आपने इसको फिक्स किया पहले, देखो COE इसको फिक्स किया और उधर का एंगल चेंज किया। उधर पहले कौन सा आया COB आ गया COE के साथ और फिर कौन सा आ गया COA आ गया। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, इधर वाले इस कोण को भी आपने चेंज कर दिया और ये वाला कोण आपने इधर का फिक्स कर लिया। इधर का फिक्स कर लिया, क्या नाम था इसका COD। देखो COD और उसके सापेक्ष उधर वाले जो एंगल थे वो एंगल कौन कौन से है, COB आ गया एक तो COD के साथ और एक COD के साथ क्या आ गया COA। ये इस प्रकार से ये 10 आसन कोण जो हैं वो इस चित्र के अंदर बन रहे हैं, आसन कोण के युग्म बन रहे हैं इस चित्र के अंदर। तो अपना जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के अंदर राइट उत्तर क्या हो गया 10। चलो अब अपन आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखो क्या है, दी गई आकृति में रेखाखंड AB व CD बिंदु O पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये जो आकृति आपके सामने है इसमें एक रेखाखंड देखो AB और दूसरा रेखाखंड कौन सा CD, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब बिंदु O है वो AB के भी 2 बराबर भाग कर रहा है और CD के भी 2 बराबर भाग कर रहा है। समद्विभाजित करने का मतलब यह है कि दोनों ही रेखाखंडों के 2 बराबर भाग हो रहे हैं, अर्थात ये वाला जो भाग है वो तो इसके बराबर है और ये वाला जो भाग है वो इसके बराबर है। ये समद्विभाजित करने का मतलब है। तो यहां तक की बात समझ में आ गई आपको। तब निम्न में से सत्य कथन है। अब देखो भाई क्या क्या लिख रखा है AOC। ओके, इधर क्या लिख रखा है BOD OBD। इस प्रकार से मतलब एक तो इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है AOC की और एक इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। आप इन दोनों त्रिभुजों को ध्यानपूर्वक देखो। देखो ये वाला तो है AOC, ठीक है, और दूसरे वाला है BOD। आप इन दोनों त्रिभुजों में देखो क्या क्या रिजल्ट आपके पास उपलब्ध है। OA है वो OB के बराबर आपको उपलब्ध है, OA है वो OB के बराबर उपलब्ध है, ठीक है। OC है वो OD के बराबर उपलब्ध है, OC की जो लंबाई है वो OD की लंबाई के बराबर उपलब्ध है। और ये जो कोण O है ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बराबर होगा। तो इसका कोण ये O, AOC का भी O और BOD का भी O, ये वाले दोनों एंगल से O। अब आप देखो इन दोनों त्रिभुजों में देखो क्या हुआ, इन दोनों त्रिभुजों में क्या हुआ, 2 भुजाएं और उनके मध्य का कोण सेम हुआ। तो SAS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो
तो अब अपन इस सर्वांग समता को लिखते हैं। तो इधर तो देखो AOC ऑर्डर फिक्स है, AOC। अब हमें ये देखना है कि इसका ये जो कोण A है वो उसके किस कोण के बराबर है। तो ये जानने के लिए क्या करोगे, ये A कोण 2 नंबर भुजा के सामने का बना हुआ है, तो उसमें भी आप 2 नंबर के सामने का देखो कौन सा है, B। देखो O दोनों का पहले से हमें पता है सेम है, तो O आ गया इस सेकंड नंबर पे। और अब उसका कौन सा एंगल बच गया, D बच गया, तो अब बचे हुए यहां लिख दो। बाकी अगर आप देखना चाहें तो देखो C जो है वो 3 नंबर पे आ रहा है, तो C है वो 1 नंबर भुजा के सामने का है, तो इधर 1 नंबर भुजा के सामने का D है। तो इस प्रकार से ये सर्वांग समता लिखी जाएगी और इन दोनों त्रिभुजों में ऐसे सर्वांग समता नियम का पालन हुआ है। तो कौन सा उत्तर राइट हुआ इसका, त्रिभुज AOC सर्वांग सम BOD। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन लोग। ये क्या क्वेश्चन देखो, उस कोण का मान क्या है जो अपने समपूरक कोण के 5वें भाग के बराबर है। देखो हमने पढ़ा था कि जब कोई दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे कोण एक दूसरे के समपूरक कोण होते हैं। तो यदि मैं एक कोण x लूं तो इसका जो समपूरक आएगा वो कितना आएगा, 180 माइनस x। जैसे जैसे हमें पता है, जैसे अगर हम एक कोण 30 डिग्री लेते हैं तो इसका जो समपूरक अपन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 180 में से 30 को घटा के निकालेंगे, तो कितना आएगा 150। इनका योग 180 होना चाहिए, तभी ये दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण होते हैं। तो अगर हमें एक कोण का मान पता है तो उसका समपूरक कैसे निकालते हैं, 180 में से उस कोण को माइनस करके। तो हमें क्या पूछा इस प्रश्न में, देखो उस कोण का मान क्या है जो अपने समपूरक कोण के 5वें भाग के बराबर है। तो मान लो अपने को जो कोण निकालना है वो है x। अब इसका समपूरक क्या हो गया, 180 माइनस x। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को इसमें अप्लाई करो। आपको जो कोण निकालना है वो कितना है, अपने समपूरक के 5वें भाग के बराबर। तो ये जो कोण है तो आपको निकालना है, और ये इसका समपूरक हो गया, और ये किसके बराबर है, अपने समपूरक के 5वें भाग के बराबर है, 5वें भाग के। मतलब आपको जो कोण निकालना है वो अपने समपूरक के 5वें भाग के बराबर है। आपने इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से एक समीकरण का निर्माण कर लिया। अब आप x का मान निकाल लो, वजन गुणा कर लो, आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 5x 5 को x से करोगे 5x, और 180 माइनस x को 1 से गुणा करोगे तो एज इट इज आ जाएगा 180 माइनस x। अब ऐसा करो, इसको आप इधर ले आओ तो 5x और ये प्लस का x हो जाएगा बराबर 180। तो बताओ कितना हो गया, 6x बराबर 180। बताओ x कितना आ गया, 180 डिवाइड बाय 6 कितना, 36 18 30 आ गया। तो क्या उत्तर हुआ इसका, राइट 30 डिग्री। अब आप अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो। देखो आपको जो उत्तर निकालना था वो उस कोण का मान निकालना था जो अपने समपूरक के 5वें भाग के बराबर है। तो आपने क्या निकाला, 30 डिग्री निकाला। क्या ये 30 डिग्री जो कोण निकाला है क्या ये अपने समपूरक के 5वें भाग के बराबर है? आओ देखें। 30 डिग्री का समपूरक कितना होगा बताओ, 150। और इसका 5वां भाग कितना आएगा, इसका 5वां भाग 30 आएगा। मतलब हमने जो उत्तर निकाला है वो करेक्ट उत्तर है। 30 डिग्री वह कोण है जो अपने समपूरक के 5वें भाग के बराबर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, आप क्या कह रहे हैं। आकृति में त्रिभुज PQR और TQR, PQR, ओके दिख गया। और दूसरा कौन सा है, TQR। चलो मैं अलग अलग बना देता हूं इन दोनों त्रिभुजों को, PQR। देखो ये कोण 90 डिग्री का नहीं दे रखा आपने यहां पे, PQR। जब तक 90 डिग्री का नहीं दिया हो हमें मानना नहीं कि 90 डिग्री का है। चलो बना लिया त्रिभुज PQR। दूसरा बनाओ TQR। चलो इसको बना लेते हैं, ये भी मैंने बना दिया आप लोगों के लिए। ये TQR, ओके।
दोनों जो त्रिभुज अपने को दिए थे PQR और TQR, वो मैंने अलग अलग आप लोगों के लिए बना दिए। अब पढ़ो इसमें क्या कह रहा है, PQ बराबर है TR के। तो देखो PQ, ये PQ जो है वो किसके बराबर है, TR के। मार्किंग कर दिया आपने, एक नंबर जो बराबर है उनके, ठीक है। आगे पढ़ो, PR और TQ के बराबर है, तो PR ये रहेगी PR, और ये किसके बराबर है भाई, ये TQ। देखो ये TQ ये इसके बराबर है। अब सुनो, ये QR दोनों में क्या हो गई, उभयनिष्ठ हो गई ना, कॉमन हो गई, ये इसके स्वतः बराबर हो गई, क्योंकि ये तो कॉमन साइड हो गई दोनों में। QR क्या है, दोनों त्रिभुजों के अंदर कॉमन है। ओके, आप क्या देख रहे हो इन दोनों त्रिभुजों में, अरे दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजा बराबर हो गई। इसकी PQ इसकी PR के बराबर हो गई, इसकी PR जो है वो किसके बराबर, QT के बराबर दे रखी है, और QR है वो QR के बराबर हो गई अपने आप। ये दो तो हमें दे रखी थी, और एक जो कॉमन होने के कारण बराबर हो गई। तो S सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब आओ हम इनकी सर्वांग समता को लिखते हैं। इधर क्या लिखा है, PQR लिखा है, तो आप भी PQR लिख दो। अब आपको देखना है कि P जो कोण है वो उसके कौन से कोण के बराबर है, तो आओ जाने। ये इसका P जो कोण है वो 3 नंबर भुजा के सामने का है, तो उधर 3 नंबर के सामने का कोण है T। ये T। फिर देखो Q 2 नंबर पे आ रहा है, तो Q है वो इस 2 नंबर के सामने का है, तो उधर 2 नंबर के सामने का R। और इधर जो R है इसका वो 1 नंबर के सामने का है, तो उधर 1 नंबर के सामने का कोण है Q। तो ये सर्वांग समता इस तरह से लिखी जाएगी। क्योंकि मैंने आपको ऐसे सर्वांग समता नियम में पढ़ाया था कि अगर दो त्रिभुजों की तीनों भुजा समान हो जाती हैं तो वे त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। और उसके बाद उनके कोण कौन कौन से बराबर हुई, ये पहचान कैसे करते हैं, इसका तरीका मैंने आपको बताया था कि जो भुजा बराबर है, जो भुजा बराबर है सर्वांग सम करते समय, उसके सामने का कोण क्या होगा, समान होगा। और उसी नियम की पालना करके हमने इन दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता का ऑर्डर हमने लिख दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्या क्वेश्चन है, ये चित्र दे रखा आपको, इसमें L और M जो दो रेखाएं हैं वो समानांतर हैं, मतलब ये L और ये जो M लाइन है ये दोनों कैसी हैं, समानांतर है। ठीक है, ओके। और T क्या है, एक तिर्यक रेखा है, एक T ट्रांसवर्स लाइन है। तब X का मान आपसे पूछ रहा है, ये यहां X लिखा है। तो अब देखो इस X का मान हम कैसे निकालेंगे, और ये दोनों पैरेलल हैं। एक काम करते हैं, हम इस पॉइंट से जाती हुई और इन दोनों के पैरेलल एक लाइन हम खींच लेते हैं। ठीक है, ये लाइन हमने इन दोनों के पैरेलल खींच ली इस पॉइंट से जाती हुई। अब आप देखो, यहां देखो, ये देखो, ये ऐसे, ये और ये कितना है 60। ये आपने इसके पैरेलल खींची है ना, तो जेड का निर्माण हो गया क्या, और जेड का निर्माण होने का मतलब अल्टरनेट एंगल बन गए, एकांतर कोण बन गए। तो ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर हो गया, तो अल्फा का जो वैल्यू हो वो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ये इसके समांतर है क्योंकि आपने खींची थी, तो ये वाला जेड बन गया जो मैंने यहां अलग से बना के दिखा रखा है। दूसरी चीज देखो, यहां देखना ऐसे, ये बीटा देखो, ये ऐसे, ये एक फिर से जेड बन गया। यहां तो लिखा है 65 और यहां मैंने बीटा इसको नाम दिया, और ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल। फिर से एकांतर कोण बन गया, ये जेड अल्टरनेट एंगल बन गया फिर से, तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 65। अब ये x जो है आपका, ये x ये तो पूरा है, मतलब अल्फा और बीटा का जोड़ है, तो x का वैल्यू कितना आ गया,
अल्फा और बीटा का जोड़। तो अब अल्फा कितना आया था 60 और बीटा कितना आया 65। बताओ दोनों का जोड़ कितना होगा? दोनों का जोड़ करेंगे जब आप तो कितना आएगा 125। ये 65 और ये कितना हो गया 125। तो दोनों कोणों का जोड़ कितना हो गया 125 डिग्री हो गया। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। चित्र में कोण AOC जिसका मेजरमेंट ए रखा है, दूसरा कोण BOC। रेखिक कोण युग्म बनाते हैं। रेखिक कोण युग्म बनाने का मतलब इन दोनों का योग कितना है? कितना है भाई 180 डिग्री। ओके, ये बात हमें यहां से पता लग गई। आगे क्या लिखा है देखो, यदि a-2b बराबर 30 है, चलो उसको भी नीचे लिख देते हैं। a-2b का वैल्यू कितना है 30 है, तो b का मान हमसे पूछ रहा है। ये बात हमें इस वजह से पता लगी, रेखिक कोण युग्म बनाते हैं इसलिए इनका योग 180 होगा। वो बात हमें दे रखी है, हमने उसको इसके नीचे लिख दिया। दो समीकरण है हमारे पास और दोनों को हल करके अपने को b का मान निकालना है। तो हम a को कैंसिल आउट करते हैं। तो a को कैंसिल आउट करने के लिए देखो, ये a का जो चिन्ह है वो प्लस का है, तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो ये कटेगा नहीं a, क्योंकि सेम चिन्ह करेंगे। इसलिए आप क्या करो, इन दोनों समीकरणों को घटा दो। मतलब एक नंबर समीकरण में से दो नंबर समीकरणों को घटा दो। घटाने का मतलब क्या हो गया, जैसे इनके पीछे प्लस का चिन्ह, घटाने का मतलब ये हो गया कि इन सबके चिन्ह बदल दो। तो इस प्लस की जगह माइनस कर दो, इस माइनस की जगह प्लस कर दो, इस प्लस की जगह माइनस कर दो। चिन्ह बदलने के बाद ये जो बीच वाले चिन्ह हैं इनका अब कोई अर्थ नहीं है। ये जो संख्याएं हैं उनके लिए तो ये वाला चिन्ह काम में आएगा, ये जो संख्या है उनके लिए नीचे वाला बदला हुआ चिन्ह काम में आएगा। तो देखो ये a जोड़कर ये a बाकी का कट गए। ये देखो b जोड़कर ये 2b भी जोड़कर, तो कितना हो गया 3b जोड़कर। उधर देखो 180 जोड़कर ये 30 बाकी का, तो कितना बच गया 150 जोड़कर। चलो b निकालो, 150 को आप कितने से भाग दो 30, कितना आ गया 50। ये b का वैल्यू है वो कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो और क्वेश्चन करते हैं। फिर से सर्वांग समता पे आधारित क्वेश्चन आपके सामने है। दिए गए चित्र में ax, ये जो ax है ax क्रमशः है कोण DAB व DCB का अर्धक है। मतलब ये जो लाइन है ये कोण DAB के भी दो बराबर भाग कर रही है। देखो ये दिखा रखे हैं, ये वाला और ये वाला पार्ट दोनों बराबर है। और ये जो लाइन है वो कोण DCB का भी अर्धक है। अर्धक का मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है समान है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण समान है और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है समान है। ठीक है, तो सत्य कथन है। अब देखो ACD लिखा है, इधर ABC लिखा है, तो आप एक काम करो, दोनों त्रिभुजों को आप अलग अलग बना लो ताकि आपको आराम से पता लग जाए। ACD बना लिया और दूसरा बना लो आप ABC। शुरू में आप कैसे बना लो ABC बनाया। अब आपको ध्यान पूर्वक देखना है कि दोनों में क्या क्या चीज समान है। ADC का एक कोण और ABC का एक कोण समान है। मतलब ADC का एक कोण और ABC का एक कोण समान है, ये अर्धक की वजह से। ठीक है, इधर देखो ADC का C कोण और ABC का C कोण समान है, तो ADC का C और ABC का C समान है। अब देखो ये AC जो भुजा है ये दोनों में कॉमन है, मतलब ये वाली और ये वाली चीज सेम है। आप इन दोनों त्रिभुजों के अंदर देखो क्या हो रहा है, क्या ये सर्वांग सम हो रहे हैं? यस।
बताओ किस नियम से हो रहे हैं? दोनों त्रिभुजों में देखो एक तो भुजा समान है और जो भुजा समान है उस पर बने हुए कोण भी समान है। तो बताओ किस नियम से सर्वांग सम हुए? बताओ। ए एस से सर्वांग समता नियम से दोनों सर्वांग सम हो गए। तो अब इनकी सर्वांग समता को लिखते हैं। तो लिखो त्रिभुज, इधर आपको एसीडी लिखना है, ए सी डी सर्वांग सम। अब बताओ ए कोण तो किसके बराबर है? उसके ए के, ठीक है। अच्छा, इसका एसीडी का सी उसके सी के, और फिर बचाव अपने आप आ जाएगा। कौन बचा उसका? बी। तो ये वाला जो प्रश्न है उसका उत्तर ये हो गया कि त्रिभुज एसीपी ए और ए सेम, इसका सी और उसका सी सेम, इसका सी और इसका सी सेम। अब इसका जो बचा हुआ कोण है वो अपने आप ही एस डी के संगत आ जाएगा। तो ये सर्वांग समता ऐसे लिखी जाएगी। तो इसमें राइट उत्तर हो गया, देखो एसीडी के सर्वांग सम एसीडी। देखो ये चौथा उत्तर, ये वाला इसका राइट उत्तर हो गया। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखो क्या है। अरे भाई एपी जो है वो तो किसके समानांतर है? सीडी के। और सीडी जो है वो किसके समानांतर है? ईएफ के। कुल मिलाकर ये तीनों रेखाएं समानांतर दे रखी। ओके, क्या पूछ रहा है? कोण ए सी ई, ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है। तो देखो ये और ये समांतर, देखो ये जेड बन रहा है, ये इस तरह से देखो, ये 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का होगा। मतलब ये पूरा कोण कितना होगा? 70 डिग्री का होगा। अच्छा, ये देखो आप, ये और ये दोनों समानांतर हैं। ये कितने का है? 130 का। तो आपको पता है कि इन दोनों का योग कितना होता है? 180 होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 होता है। तो ये कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? 180 माइनस 130 कितना आया? 50। तो ये वाला कोण कितना है? 50। ये पूरा कितना था? 70। 70 क्यों? एकांतर कोण की वजह से। और ये कितना है? 50। तो पूरा 70, नीचे का 50, तो ऊपर का जो कोण जो बच रहा है वो कितना बच गया? 70 बाकी 50 कितना आ गया? 20। तो ये जो कोण ACE जो है वो कितना आ गया? 20 डिग्री आ गया। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR। चलो जी, दो त्रिभुज बना ही लेते हैं अपन। एक तो बनाना है आपका DEF और दूसरा क्या बनाना है? PQR। अब आपको क्या क्या दे रखा है वो मार्किंग करते हैं अपन। PQ DE के बराबर दे रखी है, ये PQ जो है ये DE के बराबर दे रखी है। फिर EF जो है वो PR के बराबर दे रखी है, EF जो है वो आपको PR के बराबर दे रखी है। और FD जो है, ये FD जो है ये आपको QR के बराबर दे रखी है। ये आपने मार्किंग कर दी, जैसे जैसे आपको दिया था वैसे वैसे आपने दोनों त्रिभुजों में मार्किंग कर दी। देखो क्या देख रहे हो? दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में क्या है? समान है। तो क्या सर्वांग सम होंगे? हैं? होंगे, यस। किस नियम से होंगे? बताना किस नियम से होंगे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम? जब तीनों भुजा समान आपस में तो किस नियम से सर्वांग सम होंगे? एस से। ठीक है, अब अपन इनकी सर्वांग समता को लिखते हैं। तो इधर तो देखो DEF लिखना है, तो चलो DEF सर्वांग सम। अब वही तरीका, D 2 नंबर के सामने का है तो उधर भी 2 नंबर के सामने का कौन है? बताओ Q। इधर E है वो 3 नंबर के सामने का, उधर 3 नंबर के सामने का कौन है? P। ओके, और इधर F जो 1 नंबर के सामने का, तो उधर 1 नंबर के सामने का कौन है? बताओ R। तो ये सर्वांग समता इस तरह से लिखी जाएगी। तो इसका राइट उत्तर क्या हुआ? त्रिभुज DEF सर्वांग सम त्रिभुज QPR, ये वाला इसका राइट उत्तर हो गया। दोनों त्रिभुजों की जो भुजा समान थी उनके सामने वाले कोण
क्या हो गए, बराबर हो गए स्वतः, और ये सर्वांग समता इस प्रकार। दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज एक्स वाई जेड के। ओके, एक्स और वाई के मान पूछ रहा है, एक्स और वाई के मान पूछ रहा है। दोनों त्रिभुज क्या दे रखे हैं, सर्वांग सम। तो मुझे बताओ कोण ए किसके बराबर होगा, कोण एक्स के। कोण बी किसके बराबर होगा, कोण वाई के। करस्पॉन्डिंग एंगल लिख रहा हूं देखो। और कोण सी किसके बराबर होगा, कोण जेड के। ओके, आप चाहो तो ये कोण निकाल सकते हो इसका, 60 और 40 100, 180 में से 100 को माइनस करो 80। इधर देखो, इधर आपके कोण एक्स और वाई है। अब आप देखिए आपको क्या निकालना है, एक्स और वाई। तो एक्स जो है वो किसके बराबर है, ए के। ए कितना है 80, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 80। ये जो y है वो किसके बराबर है, b के। b कितना है 60, तो y का वैल्यू कितना आ गया 60। तो 80 और 60 जो है वो x और y के क्या हो गए, मान हो गए। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो दोनों के संगत कोण बराबर होंगे। हमें इस प्रश्न में केवल संगत कोणों की आवश्यकता थी, इसलिए हमने संगत कोणों पे ध्यान दिया। हालांकि हमें यह भी पता है कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजा भी क्या है, समान है। अर्थात ए बी एक्स वाई के बराबर है, बी सी वाई जेड के बराबर है, ए सी किसके बराबर है, एक्स जेड के बराबर है। अगर इनकी भी आवश्यकता होती तो हम इनको भी काम में ले सकते थे, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में केवल संगत कोणों की आवश्यकता थी इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, इसलिए हमने संगत कोणों को यूज किया। संगत भुजाओं का रोल इसमें नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन देखो। त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एबीडी आधार एबी के एक ही तरफ इस प्रकार बने हुए हैं। देखो क्या कहा है, ये आधार एबी आपने ले लिया। अब आपको दो त्रिभुज बनाने हैं, एक तो एबीसी बनाना है, इसका मतलब एक तो यहां सी कर दो, एक उधर डी कर दो। ये तो बन गया एबीसी और ये बन गया आपका त्रिभुज कौन सा बना, एबीडी। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा, देखो कि सीए लंबवत है किसके, एबी के। तो देखो ये सीए जो एबी के लंबवत है, मतलब ये वाला कोण कितने का है, 90 का। तथा बीडी एबी के लंबवत है, तथा ये जो बीडी है ये एबी के लंबवत है, ये बीडी है वो एबी के लंबवत है। ओके, एडी किसके बराबर दे रखी है, बीसी के। ये एडी जो है वो किसके बराबर है, इस बीसी के। तो सत्य कथन है, क्या क्या दे रखे ऑप्शन, एबीसी, इधर एबीडी डीएबी ऐसे। एक काम करते हैं, अपन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बनाते हैं। एक तो है एबीसी, चलो ए बी, और दूसरा है एबीडी, ए बी डी। अब आप जो जो चीजें ज्ञात हैं उनको आप लोग इसमें इनमें अंकित कीजिए। इसका कोण ए 90 का है और इसका बी 90 का है। अच्छा जी, बीसी किसके बराबर है, एडी के। ये बीसी जो है वो एडी के बराबर है। अब आपको एक चीज और दिखाई दे रही है, ये एबी कॉमन हो गई दोनों में, वेनिस्ट एबी क्या हो गई, दोनों में कॉमन हो गई। अब आप देखो दोनों त्रिभुजों में एक कोण कैसा है, समकोण। दोनों का कर्ण समान है क्या, इसमें 90 डिग्री सामने भुजा, देखो ये कर्ण है इसका, इसमें 90 डिग्री सामने भुजा, देखो ये कर्ण है इसका। तो दोनों का कर्ण समान है। ओके, और दोनों की एक भुजा भी समान है। तो इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण समकोण है, दोनों का कर्ण समान है, एक अन्य भुजा भी समान है। तो क्या सर्वांग सम हो गए क्या, बताओ। यस, कौन से नियम से हुए, RHS। RHS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। आइए सर्वांग समता का ऑर्डर लिखें। इधर एबीसी लिखना है। चलो सर्वांग समता का ऑर्डर लिखते समय किसका ध्यान रखना होता है, जो कोण बराबर हो गए हैं उनका ध्यान रखना है।
तो ए कोण किसके बराबर है? बी के। अच्छा, इसका ये जो बी कोण देखो और इसका ये सी कोण देखो, इसका ये जो सी कोण है वो 2 नंबर के सामने का है, तो इधर भी 2 नंबर के सामने का कोण है डी, तो सी 3 नंबर पे लिखा है तो डी भी 3 नंबर पे आ जाएगा और उसका कौन सा शेष बच गया? ए शेष बच गया। ठीक है, क्योंकि देखो अपन लोग जब पाइथागोरस प्रमेय इस दोनों त्रिभुज में लगाएंगे तो इसकी ये वाली जो भुजा है वो इसकी इस भुजा की क्या आएगी? बराबर आएगी पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये और ये जैसे मान लो 13 है तो ये भी 13 होगी, जैसे ये 5 है तो ये भी 5 होगी, तो ये दोनों 12 आएंगे। ठीक है ना? तो क्या देखने को मिलेगा कि इसके सामने का 3 नंबर के सामने का बी और 3 नंबर के सामने का ये ए कोण सेम होंगे, तो देखो इसका बी और इसका ए कोण हमने सेम लिख दिया। तो दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता का जो कर्म है वो हमने लिखा। तो राइट उत्तर क्या हुआ? त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज बीएडी, ये वाला इस प्रश्न का राइट उत्तर हो गया। आगे क्वेश्चन समझ में? चलो नेक्स्ट क्लास में अपन और बात करेंगे त्रिभुज टॉपिक के ऊपर, त्रिभुज के बिंदु टॉपिक का अपन अध्ययन करेंगे। थैंक्स।